नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। सेकंड हाफ में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है और गैप डाउन ओपनिंग के बाद निफ्टी अराउंड ट्रेड कर रहा है 17,700 के पास, क्योंकि ओवर द नाइट यूएस मार्केट काफ़ी तेज़ी से गिरा था बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फियर दोबारा से मार्केट में आया है, जिसकी वजह से काफ़ी यूएस मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अगर हम करेंटली निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा देखें तो हमें यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है। करीब 17,700 की कॉल पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है यहाँ पे ऑलमोस्ट खड़ा हो गया है और 17,800 की कॉल पे 1 करोड़ 10 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हो गया है। वहीं अगर हम 17,700 की पुट की बात करें, 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी 17,700 ब्रेक हुआ तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। अगर 17,700 निफ्टी होल्ड करता है तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट 17,700 अगर ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, क्योंकि फिर नीचे अराउंड 17,650 और 630 तक के टारगेट आपको खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखने को मिलेगा, यहाँ पे अगर हम देखें करेंटली ऑलरेडी 17,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर नेक्स्ट सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें मार्केट के लिए तो वो क्या है, वो आपका नेक्स्ट सपोर्ट ये लेवल है जिसको ये टेस्ट कर सकता है अराउंड 17,650 का, यानी इस लेवल तक निफ्टी आ सकता है। और अगर ये ब्रेक होता है देन नेक्स्ट टारगेट आपके पास है 17,586 का। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब अगर यहाँ पे ये 17,700 को ब्रेक नहीं करता है और होल्ड करता रहता है यहाँ पे, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ से बाउंस बैक करके दोबारा से अराउंड डे हाई के आसपास यानी 17,770 के आसपास जा सकता है। बट अगर 17,700 ब्रेक हो गया तो फिर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है यहाँ पे। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। जो आज का ट्रेंड है वो थोड़ा-सा नेगेटिव साइड पे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाउंस में आपको सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक ही सिचुएशन बनती है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। वो सिचुएशन क्या है कि अगर ये 17,700 को ब्रेक नहीं करता है, इसको होल्ड करता रहता है अगले आधे 1 घंटे तक, तो फिर यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। ठीक है? इतना आपको समझ में आया। यहाँ पे बाउंस बैक के लिए हमें वेट करना है, तो 17,700 ब्रेक ना करे, ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिए। अगर 17,700 ब्रेक नहीं करता है तो फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक आ सकता है। ठीक है? इतना समझ में आया। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का ये पर्टिकुलर एरिया जो है 40,330 से लेके 40,400, ये एक सपोर्ट का एरिया है। यहाँ से कहीं से भी बाउंस यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और मल्टीपल सपोर्ट्स पे क्या होता है, मार्केट बहुत तेज़ी से बाउंस कर जाता है और वो बाउंस में क्या होता है, नॉर्मली लोग ट्रैप हो जाते हैं। बाउंस कहाँ तक आ सकता है, 40,600 तक बाउंस आ सकता है, यानी कल का जो लो था वहाँ तक एक बार बाउंस आ सकता है। नीचे की तरफ एग्रेसिव सेलिंग थोड़ा-सा देख ताक के करिएगा। अगर मैं लिटरली बताऊँ तो मैं नीचे की तरफ एग्रेसिव सेलिंग का कोई व्यू नहीं बना के चल रहा। क्यों नहीं चल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी 120 पॉइंट निफ्टी डाउन है, ठीक है ना? अब यहाँ से 20-30 पॉइंट, 40 पॉइंट और गिर सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस है। बट वो 40 पॉइंट के लिए मैं कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ऑलरेडी 120 पॉइंट डाउन है। इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये 40,200 के आसपास या निफ्टी 17,650 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई भी पॉजिटिव साइन मिलता है रिकवरी का, तो एक बार बाय करके काम करूँगा। नहीं तो मैं ट्रेडिंग सेशन आज का अवॉइड कर दूँगा, क्योंकि डाउन साइड पे तो अब कुछ बचा नहीं है जिसके लिए सेल किया जाए। बट रिकवरी अगर किसी भी तरीके की बनती है तो मैं डेफिनेटली एक बार बाय करके काम करना पसंद करूँगा। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है? अगर रिकवरी कोई बनती है तो। और ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन में बता देता हूँ। करंटली आपको इंडेक्सेस फ्यूचर्स देखने को मिलेंगे। डाउ फ्यूचर 60 पॉइंट प्लस है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 43 पॉइंट प्लस है। यानी ओवर द नाइट जो सेलिंग प्रेशर था उसके बाद आज यूएस फ्यूचर थोड़े से पॉजिटिव कामकाज कर रहे हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।